चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट डे क्या दिया था बच्चों, मैंने आपको कुछ रेवेन्यू का फॉर्मेट दिया था बच्चों। ओके, याद है बच्चों? कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ फॉर्मेट दिया था बच्चों, उससे रिलेटेड आज का सम हम लोग करने वाले बच्चों। ओके, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेजर्स अनविता लिमिटेड, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेजर्स अनविता लिमिटेड for the year ended 31st March 2017, 31st March 2017। देखते हैं बच्चों, सेल्स, इन बच्चों ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल आ गया बच्चों। जैसे ही रॉ मटेरियल आया बच्चों, इमीडिएटली दिमाग में आना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पैटर्न चेंज करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मेट है उसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का आ गया बच्चों। ओके, देन बच्चों स्टाफ सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरी बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या बच्चों, बैंक चार्जेस, फाइनेंस, फ्राइट इनवर्ड बच्चों, फ्राइट इनवर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रॉ मटेरियल कंज्यूम बच्चों, फ्राइट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई, फ्राइट, कैरेज, ऑक्ट्राई। ओके बच्चों, ये सब आता है किसके अंदर, रॉ मटेरियल कंज्यूम में बच्चों। ओके, फिर बच्चों ऑफिस रेंट इंश्योरेंस आपको बोली जाती है बच्चों, ऑफिस आइटम, डिबेंचर इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों, फैक्ट्री एक्सपेंस होता है बच्चों, वैसे वेजेस होता है बच्चों, वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, सब प्रॉफिट लॉस क्रेडिट दिया है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू स्टेटमेंट का कर रहे हैं बच्चों। अगर रेवेन्यू का करें, प्रॉफिट लॉस का पॉइंट रहेगा बच्चों, तो खाली प्रॉफिट लॉस को ही माइंड सेट में रखना है। ये ओपनिंग बैलेंस बच्चों। डेप्रिसिएशन ऑन पैटर्न, पैटर्न क्या था, पैटर्न साचा मालूम बच्चों? नहीं मालूम ना। हाँ, करंजी बनाने का साचा मालूम है? हाँ, अभी याद आया सर। मोदक बनाने का साचा होता है वैसे। गाँव में कोई देखा ईंट का भट्टी देखे हो तो ईंट को देखते हो, बालू का वो मिट्टी का वो फ्रेम में डालते और बॉक्स पर डाल के नीचे, तो उसके ऊपर जय माता दी, किसान अलग अलग नाम आता है कंपनी का, किसका ईंट है, नहीं देखियो? नहीं, आप लोग कहाँ शहरी लोग देखोगे। ओके ठीक है, तो डेप्रिसिएशन पैटर्न तो साचा, फ्रेम। ओके, ये बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस होता है, पैटर्न्स। रिटर्न इनवर्ड बच्चों, सेल्स रिटर्न, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कमीशन अलाउड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन रिसीव नहीं है, कमीशन अलाउड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन बच्चों प्रपोज डिविडेंड, अप्रोप्रिएशन, एग्जीबिशन एक्सपेंस, एग्जीबिशन का प्रदर्शनी, शोरूम, इवेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। क्लोजिंग स्टॉक और WIP, बच्चों आएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के थोड़ा ऊपर, तुम तो ऊपर नीचे सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता कुछ देखेंगे अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बच्चों। वेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, स्पेशल प्लेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड सेल ऑफ स्क्रैप कहा जाता है बच्चों, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और फिर लेस डेप्रिसिएशन मशीनरी बच्चों, तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बच्चों। अब बच्चों पूरा सम पढ़ के अगर आपको लग रहा है बैलेंस शीट का खाली दो आइटम बच्चों, एक तो प्रपोज डिविडेंड आपको लग रहा होगा, सब क्विक में जाएगा क्लियरिटी, और सब पॉपुलर को रिजर्व में जाएगा क्रेडिट बैलेंस से। तो नीचे क्या दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दिस इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर द वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं बच्चों वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट को ही बोलते हैं बच्चों वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। ओके, एंड सुटेबल फॉर द एनालिसिस, ठीक है बच्चों। तो जैसे रॉ मटेरियल क्वेश्चन आता है बच्चों, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स का पैटर्न चेंज करना है बच्चों। सब सेम रहेगा बच्चों, स्टार्ट हम लोग भी सेम करेंगे वैसे ही, एंड भी पूरा वैसे रहेगा बच्चों, खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स का डाइवर्जन पैटर्न ऐसा था बच्चों। हम लोग जो जा रहे हैं आगे रास्ते में कुछ मालूम है, बॉम्बे में तो रहने वाले सबको मालूम है, हर जगह रोड खट खोदते रहते लोग। ओके, BMC वाले तो आगे निकल जाता है, यूज डाइवर्जन, यहाँ से वो बस काम हो रहा था तो इसलिए उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, वापस यहाँ आके फिर से यही रोड पे जाएंगे। तो ऐसे बच्चों
सेल्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या करना है बच्चों, रास्ता चेंज करना है, इधर से नहीं जाना है, इधर गड्ढा है, इधर से और फिर आगे से ज्वाइंट होकर वैसे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे इसको हम लोग। बुक्स ऑफ मिसेस अनविता लिमिटेड, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बच्चों। ओके, लेट्स टेक फर्स्ट क्या आता है बच्चों, ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स दिस इज 20 लाख बच्चों, 20 लाख बच्चों। लेस रिटर्न इनवर्ड था बच्चों, रिटर्न इनवर्ड 50,000 नेट सेल्स। ओके, 20 लाख माइनस 50,000 क्या है बच्चों, 90 लाख 50,000 राइट है, 90 लाख 50,000। ओके, अब क्या करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स किसका है, रॉ मटेरियल का है बच्चों। तो थोड़ा बच्चों इसका फॉर्मेट एकदम सिस्टमैटिक रखना पड़ेगा। ट्रेडर में बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स में वेजेस कैरेज आगे पीछे लिख सकते थे बच्चों, बट बच्चों मैन्युफैक्चरिंग वाले में कॉस्ट ऑफ गुड्स आगे पीछे नहीं लिख सकते बच्चों। ओके, उसका सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। उसका पहला स्टेप क्या बच्चों, रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम बच्चों 5 स्टेप आता है। पहला क्या था बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों। आई क्या बच्चों, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल यस 1,10,000। ठीक, फिर बच्चा आता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कुछ है बच्चों, परचेज रॉ मटेरियल यस 5 लाख है बच्चों। फिर आता है बच्चों रिटर्न्स, रिटर्न इनवर्ड है बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड बच्चों, रिटर्न 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 मेरे को तो रिटर्न इनवर्ड था बच्चों, बट रिटर्न आउटवर्ड कहीं नहीं दिख रहा था, रिटर्न आउटवर्ड नहीं है बच्चों बस। उसका बच्चों कैरेज ऑक्ट्राय फ्राइड, कैरेज इनवर्ड ऑक्ट्राय फ्राइड उसका बच्चों यस फ्राइड इनवर्ड था बच्चों, फ्राइड इनवर्ड, फ्राइड इनवर्ड 40,000। फिर आ गया बच्चों 6,50,000। ओके, एंड देन लेस बच्चों क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिख रहा है बच्चों, 80,000 दिख रहा है। तो हो गया बच्चों 5,70,000। ठीक बच्चों, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम बच्चों, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का होता है, तो रॉ मटेरियल को जो कॉस्ट ऑफ गुड्स का जो पैटर्न है बच्चों थोड़ा सिस्टमैटिकली करना है आपको और फॉर्मेट पे जाना है। तो पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ कोर्स, लेस रिटर्न करते हो बट नॉट गिवन, देन कैरेज ऑक्ट्राय फ्राइड, कैरेज ऑक्ट्राय फ्राइड तो फ्राइड था बच्चों, ये टोटल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद बच्चों वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं निकालूंगा पर अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो लिखेंगे बच्चों। तो वेजेस दिया बच्चों, वेजेस कहीं पे था, सर्च करो जरूर, ढूंढ निकालो कहीं तो रहेगा। ये बच्चों वेजेस है 70,000, वेजेस 70,000। और बच्चों उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस पर लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने आपको कल के फॉर्मेट में नहीं लिख के दिया बच्चों, ध्यान रखना, वेजेस के नीचे अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। सब में आई थिंक डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस बच्चों 50,000। तो बच्चों अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है, यहाँ जल्दी आता नहीं, रेयर आता है बच्चों के। चलो उसके बाद बच्चों फ्राई क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंस हेडिंग जैसा आएगा बच्चों। उसमें क्या आएगा, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी, डेप्रिसिएशन रिपेयर ऑन प्लांट मशीनरी, तो जो
फिर क्या करते हैं पावर एंड फ्यूल, बॉडी पावर, कोल एंड क्यूब, ये सब था। तो कुछ है बच्चों देख लेते हम लोग। डेप्रिसिएशन ऑन पैटर्न्स है बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन पैटर्न्स, पैटर्न्स कितना बच्चों 10,000। उसके बाद क्या बच्चों डेप्रिसिएशन मशीनरी है बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000। और कोई आइटम बच्चों ओपनिंग स्टॉक, स्टाफ सैलरी, सेल्समैन, बैंक चार्जेस, प्राइस नंबर, ऑफिस रेंट, डिवेंचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, लीटर, परचेज ऑफ मीटर, प्रपोजल, एग्जीक्यूशन, रिपेयर, कंप्यूटर नहीं है बच्चों। बस ये दोनों का टोटल कर लो बच्चों 30,000। ठीक है, इसमें से बच्चों लेस क्या लेस करेंगे बच्चों, सिलक स्क्रैप, सिलक स्क्रैप लेस करते हो भंगार, तो सिलक स्क्रैप है यस 20,000 बच्चों। क्या गया बच्चों 10,000 बराबर बच्चों। तो पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकंड वेजेस था बच्चों, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, फिर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिर सेल्स का पैसा, ये सबका टोटल करो बच्चों, टोटल ऑफ ऑल। चलो चलिए आगे टोटल इतना। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बच्चों, क्या होता है बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, WIP मतलब बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस बोलो, वर्क इन प्रोसेस बोलो चलेगा बच्चों। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बच्चों, आई थिंक बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP तो नहीं दिया था और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है बच्चों। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक WIP नहीं दिया, डैश लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP बच्चों 40,000 बच्चों। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP देन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP बच्चों। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP नॉट देयर बट क्लोजिंग स्टॉक इज देयर बच्चों। क्या गया बच्चों 6,60,000। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चल रहा है सर, यस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया बच्चों, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है राइट बच्चों। एंड देयर आफ्टर ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो पहला समझे इसमें लिखता हूँ बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कहीं दिया बच्चों हाँ दिया ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है बच्चों, उसके ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का कहीं पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, फिर बच्चों क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल्स कहीं नहीं बच्चों, खाली दिया परचेज ऑफ फिनिश गुड दिया बच्चों 80,000 परचेज दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नॉट गिवन। ऐड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 80,000 एंड देन होता है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो भी नहीं दिया बच्चों, नो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, नो क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो इसको ऐड करना है बच्चों 7,40,000। ये क्या है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बच्चों, उन्होंने क्या कहा दिस इज कॉल्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों। ऊपर नेट सेल था बच्चों, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दो तो क्या आ जाएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों 12,10,000, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों अब क्या करते हैं हम लोग ऐड ऑपरेटिंग इनकम बच्चों, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेट रिकवरी, कहीं कुछ भी ऐसा है ना कमीशन अलाउड है बच्चों, तो कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवरी नहीं है बच्चों, तो ऑपरेटिंग इनकम ऐड करने जो तो नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है बच्चों ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या क्या बच्चों ऑफिस का है स्टाफ सैलरी बच्चों 1,50,000 स्टाफ सैलरी बच्चों 1,50,000। देन बच्चों ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस, ऑफिस रेंट एंड इंश्योरेंस
rent insurance 45,000. दे रहे बच्चों प्रिंटिंग स्टेशनरी 5,000. प्रिंटिंग स्टेशनरी 5,000. उसके बाद क्या बच्चों, रिपेयर्स ऑफ कंप्यूटर बच्चों, रिपेयर्स ऑफ कंप्यूटर बच्चों, रिपेयर्स ऑफ कंप्यूटर, रिपेयर्स ऑफ कंप्यूटर, रिपेयर्स ऑफ कंप्यूटर बच्चों 5,000. देन बच्चों परचेज हो गया कंप्यूटर क्लास बच्चों, डाटा बच्चा पार्ट दिया हुआ है, कार्ड का लो 2,05,000. व्हाट इज दिस 2,05,000 बच्चों? ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपेंस आ गया बच्चों. ओके, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. बी क्या है बच्चों? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्समैन सैलरी बच्चों, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी कितना बच्चों? 25,000. फिर क्या बच्चों? कमीशन अलाउड 500, कमीशन अलाउड, कमीशन अलाउड 5,000. फिर क्या बच्चों? प्रपोज डिविडेंड 150. एग्जीबिशन एक्सपेंस, एग्जीबिशन एक्सपेंस, एग्जीबिशन एक्सपेंस 35,000. ओके, एग्जीबिशन एक्सपेंस 35,000. फिर है कि बच्चों परचेज रिसीव बस 65 बच्चों. फिर सी क्या था बच्चों? फाइनेंस, फाइनेंस सेक्शन लिख दिया था बच्चों बैंक चार्जेस. ओके, फाइनेंस में बच्चों बैंक चार्जेस, only single item you have to write off idea in a column. So after adding बच्चों A, B, C, we get a operating expense बच्चों 2,05,000 plus 65,000 बच्चों and plus 10,000 2,80,000. ओके, अब 280 क्या करूँगा बच्चों? 12,10,000 से लेस कर दो, 12,10,000. that we get 9,30,000. ओके, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर एंड इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है बच्चों ये. अब क्या करें बच्चों? लेस क्या क्या बोलो? इंटरेस्ट बराबर बच्चों, ठीक ना? इंटरेस्ट तो बच्चों इस पे इंटरेस्ट, यस देयर इज इंटरेस्ट गिवन बच्चों. डिबेंचर इंटरेस्ट 50,000, डिबेंचर इंटरेस्ट बच्चों 50,000. एक ही अमाउंट है बच्चों डिबेंचर, ये होता है 8,80,000. क्या होता है बच्चों? इसको हम लोग ऑपरेटिंग बोलो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया. एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बराबर बच्चों. अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कुछ दिया बच्चों, चेक कर लेते. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कुछ है क्या? अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या था बच्चों? इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव. ओके, तो देखो बच्चों इधर दिया इंटरेस्ट रिसीव और इन्वेस्टमेंट 40,000. इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000, 9,20,000. ओके,
क्या करते बच्चों, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता बच्चों। ओके, बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में यस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बच्चों, सेल्स, ओपनिंग, स्टाफ, सैलरी, प्राइड, ऑफिस, डिवेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 बच्चों। और कोई आइटम है बच्चों, चेक कर लेता हूँ एक बार। ओनली एक आइटम है 10,000। 9,10,000 क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच्चों। बच्चों अब क्या करें, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों। तो दिया था बच्चों प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, यस 2 लाख, तो 2 लाख गिवन। चलो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया बच्चों 2 लाख, जस्ट डिडक्ट कर दो उसको बच्चों। क्या आएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट, और बोलो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच्चों। ओके, ये आफ्टर टैक्स कितना है बच्चों, 7,10,000 एड है, 7,10,000। देन ऐड ओपनिंग बैलेंस बच्चों, ऐड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिया है सर, वो जो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट दिया ना बच्चों, सर वो तो रिजर्व सर्कल ना, तो इसे बैलेंस से बना दे क्या बच्चों, नहीं ना, प्रॉफिट लॉस के पार्ट में सोचना बच्चों, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया बच्चों, वही मेरा ओपनिंग बैलेंस है बच्चों। कितना है, 2,40,000 बच्चों, 2,40,000, ये क्या बच्चों 9,50,000, राइट बच्चों। देन बच्चों लेस, कितना बड़ा है, बस हो गया बस हो गया, लेस एप्रोप्रिएशन, तो लेस एप्रोप्रिएशन क्या था उसमें, ट्रांसफर टू रिजर्व है ना बच्चों, और क्या था बच्चों, इंट्रीब्यूटेड एंड प्रपोज डिविडेंड। तो क्या कुछ है बच्चों, प्रपोज डिविडेंड है बच्चों 1,50,000 प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड एक ही है बच्चों, डायरेक्ट 1,50,000। क्या है बच्चों, 8 लाख। क्या बच्चों 8 लाख क्या होता है, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। बच्चों ऐसा था बच्चों, इसके अंदर सब तो वैसे पुराना वाला जैसा था बच्चों, खाली क्या चेंज हुआ, ये सब खाली बोल रहे, ये तो सब कुछ था सर। ये अब ये वो पहला साल है बच्चों, और मैंने आपको अभी ओरल भी ले लिया हूँ, खाली एक दो बच्चे ने ओरल बता दिया मेरे को, 3 बच्चों ने, सुजीत ने और पिंकी और रुद्र ने मुझे ओरल दिया इसका, बाकी किसी ने ओरल नहीं दिया अभी तक। रॉ मटेरियल कंज्यूम है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल बच्चों, फ्राइट इनवर्ड बच्चों या कैरी इनवर्ड या ऑक्ट्राई होते हैं बच्चों, एंड देन बच्चों लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर बच्चों डायरेक्ट वेजेस, अगर बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लिख रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल फैक्ट्री आइटम बच्चों, पावर फ्यूल, मोटिव पावर, फैक्ट्री रेंट, सब तो था, खाली डेप्रिसिएशन दिया बच्चों, और एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डेप्रिसिएशन ऑन पैटर्न। ओके, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, सबका टोटल कर लो बच्चों, उसमें WIP या ओपनिंग का क्लोजिंग का एडजस्ट करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों। उसका ऐड ओपनिंग ऑफ फिनिश बुक्स, ऐड परचेज एंड लेस क्लोजिंग ऑफ फिनिश बच्चों, यू गेट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके, टोटल नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ लॉस प्रॉफिट। और आगे क्या तो कहानी बच्चों इन ऑलरेडी। ओके, तो पेशेंस बच्चों, एक दूसरा और करें तो धीरे आपको आदत हो जाएगा। ओके।